रवि हमेशा जल्दी में रहता था। अगर वह गिटार सीखता तो चाहता कि कुछ ही दिनों में जादू की तरह बजाने लगे। जिम जाता तो उम्मीद करता कि 1 महीने में 6 पैक बन जाए। ऑफिस में कोई नया टास्क मिलता तो सबसे पहले खत्म करने की होड़ में लग जाता। लेकिन कुछ दिन की मेहनत के बाद ही वह ऊब जाता, हताश हो जाता और कोई नई चीज तलाशने लगता। वह सोचता था, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो रिजल्ट तुरंत क्यों नहीं मिलते। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी के दौरान रवि ने रात भर मेहनत की और अगले दिन बॉस के सामने पेश की। लेकिन बॉस ने रिपोर्ट देखते ही नाराजगी जताई। रवि, तुम हमेशा जल्दबाजी में रहते हो, तुम्हारा काम अधूरा लगता है, गहराई नहीं है। अगर तुम ध्यान से प्रक्रिया का आनंद लेते हुए काम करोगे तो रिजल्ट खुद बेहतर हो जाएगा। रवि को बहुत बुरा लगा। उसने मेहनत तो की थी, लेकिन फिर भी गलती कहाँ हो रही थी। घर लौटते ही उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसके बड़े भाई आयुष ने देखा और पूछा, क्या हुआ? फिर कोई चीज जल्दी खत्म करने के चक्कर में गड़बड़ कर दी? रवि ने गहरी सांस ली और सारी बात बता दी। भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। अगर मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो दिखना चाहिए ना। आयुष मुस्कुराते हुए बोले, एक कहानी सुनो। आयुष उसे छत पर ले गया और एक गमले की तरफ इशारा किया। ये बांस का पौधा है। जब इसे लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के नीचे इसकी जड़ें फैलती हैं। ऊपर कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही इसकी नींव मजबूत हो जाती है, ये कुछ ही हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। सोचो, अगर कोई अधीर होकर इसे उखाड़ दे तो क्या ये कभी बड़ा हो पाएगा? रवि चुप हो गया। उसे समझ में आने लगा कि असली प्रगति दिखने से पहले भीतर होती है, धैर्य और अभ्यास की ताकत से। फिर आयुष ने पास रखी मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपनी हथेलियों से मरोड़ने लगा। अगर मैं इसे बहुत जोर से पकड़ूंगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन अगर इसे सहज रूप से ढालूंगा तो ये खूबसूरत आकार लेगा। रवि ने समझ लिया कि हर चीज को पकड़कर रखने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना ही असली कला है। आयुष ने अलमारी से एक किताब निकाली, द प्रैक्टिसिंग माइंड। उसने रवि को किताब खोलकर दिखाया। इसमें लेखक थॉमस स्टर्नर ने समझाया है कि हम अक्सर नतीजों की जल्दबाजी में अपना ध्यान भटका लेते हैं, लेकिन असली मजा तो प्रक्रिया को जीने में है। आयुष ने रवि को 4 बातें समझाई जो इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। पहली, प्रोसेस पर ध्यान दो, नतीजों पर नहीं। जब भी कुछ नया सीखो या कोई काम करो, इस बात पर ध्यान मत दो कि नतीजा कब मिलेगा, बस हर छोटे कदम का आनंद लो। दूसरी, धीरे और स्थिर रहो। जल्दी करने के बजाय धीरे धीरे और गहराई से सीखने की आदत डालो। तीसरी, फोकस बनाए रखो। हर काम को एक समय में करो। मल्टीटास्किंग से कुछ नहीं होता, उल्टा गलतियां बढ़ती हैं। और चौथी, स्वयं को आंकना बंद करो। खुद को बार बार जज करने से सिर्फ निराशा मिलती है। सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करो। रवि ने उसी दिन से अपना तरीका बदलने का फैसला किया। उसने एक नया तरीका अपनाया, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो एंड सिंपल। स्मॉल मतलब हर दिन छोटे छोटे सुधार करने पर ध्यान दिया। शॉर्ट मतलब हर टास्क के लिए समय सीमित रखा ताकि फोकस बना रहे। स्लो मतलब हर चीज को ध्यान से बिना जल्दबाजी के किया। और सिंपल मतलब एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दिया ताकि बेहतर सीखा जा सके। गिटार सीखने के दौरान उसने हर दिन सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस शुरू की, जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तरह से उस पल को जीते हुए। ऑफिस में भी उसने जल्दबाजी छोड़कर गहराई से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में सुधार हुआ और एक दिन वही बॉस जिसने उसकी आलोचना की थी उसकी तारीफ करने लगा। अब रवि को समझ में आ गया था कि सफलता नतीजों में नहीं बल्कि उस सफर में है जिसे हम हर दिन जीते हैं। उसे द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली सीख मिल गई थी। अगर हम हर पल को फोकस और धैर्य के साथ जिएं तो रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि आप मेहनत तो करते हो लेकिन धैर्य की कमी के कारण रिजल्ट नहीं मिलते? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में बताइए और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बस जल्दी सफल होना चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं रख पाते। धन्यवाद।